कहानी की शुरुआत होते ही हम देख पाते हैं कि कुछ फ्रेंड्स एक ग्रुप में आपस में बातें कर रहे थे। उन्हीं ग्रुप के फ्रेंड में जिसका नाम अथिना था, वो अपने दोस्तों को बताती है कि हंट की दिन करीब आते जा रहा है और लोगों को मारने से ज्यादा अच्छा आइडिया और कुछ भी नहीं होने वाला। यानी यहाँ ये सभी लोग मिलकर इंसानों की शिकार करने की षड्यंत्र रच रहे थे। यहीं से सीन शिफ्ट होता है और एक सीक्रेट लोकेशन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। दरअसल ये सभी अथिना के ग्रुप के मेंबर्स थे कि तभी वहाँ पर एक आदमी काफी ज्यादा डरा और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और साथ में वो कंफ्यूज्ड भी था कि इस समय वो कहाँ पर है और वो यहाँ पर कैसे आ गया। एक आदमी उसके पास आकर उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है और बहला फुसलाकर उसे जमीन पर लेटा देता है। जमीन पर लेटा देने के बाद वो उसके गर्दन में एक पेन से हमला कर देता है, काफी दर्दनाक तरीके से, जिससे उसका काफी ज्यादा खून बह जाता है। लेकिन वो आदमी अपने आप को काफी हद तक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर अथिना आ जाती है। अथिना उस जख्मी आदमी के पास जाकर अपने सैंडल का हिल ही उसके आंख में दे मारती है, जिससे मौके पर ही उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। उस आदमी के मर जाने के बाद अथिना अपने सैंडल की हिल से उसकी आंख निकाल लेती है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी अचानक से एक जंगल में आंख खुलती है और उसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया होता है। उस लड़की के अलावा वहाँ पर और भी बहुत से लोग थे जिन्हें प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था। उस जंगल के ठीक साइड में एक ओपन एरिया था जिसके बिल्कुल बीचों बीच में एक बहुत बड़ा वुडन बॉक्स पड़ा हुआ था। उसने से एक आदमी उस वुडन बॉक्स के पास जाकर उसे खोल देता है, जिसमें से एक छोटा सा पिग बाहर निकल कर आता है। उस पिग के अलावा उस बॉक्स में काफी ज्यादा वेपन्स भी रखे गए थे, जिन्हें देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग उठा लेते हैं। उन्हीं में से एक लड़की को वहाँ पर एक की मिलती है, जिसकी मदद से सभी के मुंह में लगे हुए बेल्ट को खोला जाता है। तभी अचानक से कोई उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है और उस फायरिंग में सबसे पहले वो लड़की ही मारती है जिसने चाबी से बेल्ट को खोला था। और ये फायरिंग कोई और नहीं बल्कि अथिना के ग्रुप मेंबर्स ही थे जो कर रहे थे। उनमें से एक आदमी नोटिस करता है कि ये फायरिंग काफी दूर से की जा रही है। एक लेडी वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो एक डिच में गिर जाती है। एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लेडी स्पाइक्स पर गिर गया है। वो उस लेडी को बाहर निकालता है और साथ में दोनों जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी उस आदमी का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाती है और जोर से धमाका के साथ उस आदमी के शरीर के चीथड़े हो जाते हैं। लेकिन वो लेडी दोबारा से जाकर उसी डिच में गिर जाती है। तभी एक दूसरा आदमी उस लेडी की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसकी बॉडी के नीचे वाला पार्ट ब्लास्ट में उड़ चुका था। वो लेडी उस आदमी से उसके गन को स्नैच करती है और खुद को शूट करके खत्म कर लेती है। फिर वो आदमी उसी जंगल की तरफ भागने लगता है। कुछ दूर जाकर उसे 3 लोग दिखाई देते हैं। अब उन सभी के सामने एक वायर्स की एक काफी बड़ी बाउंड्री दिखाई देती है। उनमें से 3 लोग उस बाउंड्री को काफी आसानी से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन एक आदमी पीछे ही रह गया था और उस पर कोई अनजान चीज तीर से हमला करने लगता है। वो आदमी वापस पीछे की तरफ ही जाता है ताकि वो गन से शूट करके उन्हें मार सके, लेकिन ज्यादा देर तक सरवाइव भी नहीं कर पाता और उसे और भी तीर से हमला करके मार दिया जाता है। उसके पास 2 ग्रेनेड को फेंक दिया जाता है जो उस ब्लास्ट में वो मारा जाता है। अब तीनों सर्वाइवर्स एक शॉप में जाकर एक आदमी और एक औरत से मिलते हैं। वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस शॉप के ओनर थे। सर्वाइवर्स में जो दोनों आदमी थे, उन दोनों से शॉपकीपर से बातों ही बातों में बहस हो जाती है और जो फीमेल सर्वाइवर थी वो वहाँ की फूड खाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन उस फूड में पॉइजन था जिससे उस लेडी की मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों शॉपकीपर ने अपने चेहरे पर मास्क पहन लिया था और वो अपने स्टोर में पॉइजनस गैस को छोड़ देते हैं, जिससे उन दोनों सर्वाइवर्स की भी डेथ हो जाती है। यहाँ पर हमें यह अच्छे से पता चल जाता है कि ये दोनों शॉपकीपर अथिना के ही मेंबर्स थे। जिसके बाद वो अपने स्टोर को क्लीन करने लगते हैं और उन सभी डेड बॉडीज को कहीं पर छुपा देते हैं। वहाँ की सफाई इस तरीके से करते हैं कि जैसा कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है और अब वो अपने शिकार के लिए तैयार होते हैं कि तभी वहाँ पर क्रिस्टल नाम की लड़की आती है और ये लड़की इस कहानी की मेन किरदार निभाने वाली है। क्रिस्टल उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर है और वो उस शॉप से एक सिगरेट भी खरीदती है, लेकिन जब कुछ पैसों के चेंज मिलता है तब उसे उन दोनों शॉपकीपर पर थोड़ा थोड़ा डाउट होने लग जाता है। इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे गन से उन दोनों को मौत की नींद सुला देती है। बाहर आकर क्रिस्टल एक ट्रक का नंबर प्लेट हटाती है। उसके पीछे एक दूसरा नंबर प्लेट था जिसे उसे यकीन हो गया था कि जो उसे लोकेशन बताए गए थे वो गलत है, मतलब वो किसी और जगह पर है और उसे कुछ भी नहीं पता कि वो लोकेशन आखिर कहाँ पर है। उसे उस ट्रक में कुछ वायर्स भी दिखाई देते हैं जो कि एक बॉम्ब से कनेक्टेड होते हैं कि तभी वहाँ पर गैरी नाम का आदमी आता है
है और क्रिस्टल उसे कहती है कि वो ट्रक ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ट्रक को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। उनके पास से एक ट्रेन गुजरती है और क्रिस्टल जल्दी से उस ट्रेन में चढ़ जाती है और गैरी भी उसी ट्रेन में चढ़ जाता है। उसी ट्रेन में उन्हें कुछ और भी लोग मिलते हैं जो कि रिफ्यूजेज थे। गैरी क्रिस्टल से कहता है कि ये सभी उन्हें बस भटकाने के लिए आए हैं, लेकिन क्रिस्टल उनकी बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं करती। कुछ दूरी पर जाने के बाद आर्मी वाले उस ट्रेन को रोक लेते हैं और सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी उन सभी सोल्जर्स से कहता है कि ये सभी रिफ्यूजेज फेक हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देते और वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी गैरी के पास आकर उसे कहता है कि आई डोंट थिंक सो कि वो तुम्हारी बातों पर बिलीव करने वाले हैं। उसे इंग्लिश भाषा में बात करते हुए देखकर गैरी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी वो आदमी कुछ बातों को रिवील करता है। वो कहता है कि उसके अलावा सारे लोग रिफ्यूजेज हैं और वो आर्मी वाले भी असली है, जो खुद भी एक एक्टर है और उन लोगों के साथ ही मिला हुआ है। उसकी ऐसी बात को सुनकर गैरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस पर हमला करके उसे मारने लगता है और उसकी पैंट में एक बॉम्ब का नीडल खींचकर डाल देता है। वो आदमी बॉम्ब को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन समय से पहले ही फट जाता है, जिसके साथ उसकी काफी दर्दनाक मौत होती है। जिसके बाद वे सोल्जर क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। वहीं पर क्रिस्टल एक आदमी से मिलती है जो कि एक प्रिजनर होता है और वो किसी तरह वहां से भाग गया था। वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो आदमी उन हंटर्स यानी उन किडनैपर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लग जाता है, जिससे क्रिस्टल को उस पर डाउट होता है और वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक देती है और वो उस आदमी पर उसी का गाड़ी चढ़ाकर उसे कुचलकर मार देती है। उसे मरा हुआ देखकर क्रिस्टल के साथ वाला आदमी गुस्से में आकर क्रिस्टल से कहता है कि ये आदमी ही उनका आखिरी जरिया था जो इन्हें यहाँ से बाहर ले जा सकता था। लेकिन जब वो उस गाड़ी की डिक्की को खोलते हैं तब उन्हें वहाँ पर गैरी की डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया उस आदमी को मारकर, वरना आगे जाकर वो इन दोनों को भी मार डालता। अब वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि जितने भी प्रिजनर्स को यहाँ पर लाया गया था वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं, बस यही दोनों जो हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। क्रिस्टल उस आदमी से कहती है कि जिसने भी उसे यहाँ पर फंसाया है वो सभी को मार डालेगी और अपने वर्ड को प्रूव करने के लिए क्रिस्टल उसे टर्टल और रैबिट की एक स्टोरी सुनाती है। अब हमने जो अपने लाइफ में स्टोरी सुनी है, क्रिस्टल की स्टोरी उससे हटके था क्योंकि उसकी एंडिंग रियल स्टोरी से एकदम अलग होता है। अगले सीन में हमें दोबारा से वही ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सबको प्रिजनर्स बनाकर लाया गया था और इसके साथ वहाँ की सीक्रेट लोकेशन भी दिखाई जाती है। उस लोकेशन में बहुत से हंटर्स भी थे और वहीं पर उनका ट्रेनर भी मौजूद था और इसी ने उन्हें हंटर्स बनाया था। इन सभी हंटर्स की लीडर कोई और नहीं बल्कि अथिना ही है। उस आदमी के साथ क्रिस्टल भी वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी को वो पिग का बच्चा मिल जाता है। उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो पिग को वहां पर भेज देते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल वहां अंदर आती है और एक एक करके उन हंटर्स को मार डालती है। लेकिन उन हंटर्स का ट्रेनर जो कि अभी भी जिंदा था वो उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट हो जाती है। बहुत कोशिश के बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर को भी दर्दनाक मौत देती है कि तभी वहां पर अथिना की कॉल आती है और वो क्रिस्टल को बहकाने और उस आदमी को फंसाने के लिए कहने लगती है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को मारा है या नहीं। इस बात को सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर भी डाउट होने लगता है, इसीलिए क्रिस्टल बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को भी मार देती है। वो यह तक नहीं सोचती कि आखिर अथिना झूठ बोल रही है या सच। जिसके बाद क्रिस्टल उस ट्रेनर के पास जाती है जो कि अभी वो जिंदा थी और काफी इंजर्ड हो चुका था। वो उससे अथिना की लोकेशन पूछती है और अथिना की लोकेशन ले लेने के बाद वो उसे भी मार देती है। अब यह कहानी यहाँ से सीधा 1 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हमें आगे हो रहे कांड के बारे में पता चलने वाला है कि आखिर ये सभी हंटर्स क्यों बने और इतने सारे खून क्यों हुआ। मूवी के शुरू में जो हमने अथिना के साथ उसके दोस्तों की चैटिंग देखा था जिसमें वो हंट की बातें कर रही थीं, वो तो सिर्फ उन लोगों का एक प्रैंक था। लेकिन क्रिस्टल और उसके साथ 11 और लोगों ने मिलकर, जिन्हें उन लोगों ने प्रिजनर बनाया, उन लोगों ने इस ग्रुप की चैट को लिख कर दिया था और यही वजह हुआ था कि अथिना और उसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया था। अब पहले तो उन्होंने हंट को सिर्फ एक मजाक के तौर पर ही लिया था, लेकिन जब उनके साथ इतना बुरा हुआ तब उन्होंने यह बात डिसाइड कर लिया कि अब वो इस मजाक को हम
सच में करके दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें अपना बदला लेना था और इसीलिए उन लोगों ने उन सब लोगों को जो इसमें शामिल थे फंसाने के लिए तब यह ट्रैप किया। क्रिस्टल जब अथिना के लोकेशन पर पहुंचती है तब वो देखती है कि अथिना अपने किचन में खाना बना रही होती है। उन दोनों की बातचीत होती है। अथिना क्रिस्टल को कहती है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है और वो उसके फैमिली बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाने लगती है। तब क्रिस्टल उसे कहने लगती है कि वो जो क्रिस्टल की तलाश कर रही है वो यह तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो किसी गलत क्रिस्टल को उठा लाई है। जिसके बाद क्रिस्टल और अथिना के बीच में काफी ज्यादा फाइट शुरू हो जाती है और वो दोनों काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी होती हैं, लेकिन दोनों की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत कोशिश के बाद क्रिस्टल अथिना को मार देती है और क्रिस्टल काफी अब इंजर्ड हो चुकी थी कि तभी वो देखती है कि उसके पास एक रैबिट बैठा हुआ है। यानी यहाँ पर वो स्टोरी प्रूफ हो जाती है जो क्रिस्टल ने उस आदमी को सुनाई थी। असल में टर्टल क्रिस्टल थी और वो रैबिट अथिना थी। वहाँ से उठकर क्रिस्टल अथिना का बनाया हुआ खाना खाकर, अथिना का ड्रेस पहनकर उसके डॉग को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो अथिना की प्राइवेट जेट में जाती है। वहाँ पर जाकर वो पायलट को टेक ऑफ करने के लिए कहती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।